पार्वती अपने दोनों पुत्रों की बाल लीला देख देखकर महान प्रेम में मग्न रहने लगे। पुत्रों का लाड़ प्यार करने के कारण माता पिता सुख दिनों दिन बढ़ता जाता था और वे दोनों कुमार प्रीत पूर्वक आनंद के साथ तरह तरह की लीलाएं करते थे। मुनीश्वर, वे दोनों बालक स्वामी कार्तिक और गणेश भक्त पूरित चित्त से सदा माता पिता की परिचर्या किया करते थे। इससे माता पिता का महान स्नेह षण्मुख और गणेश पर शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति दिन प्रतिदिन बढ़ता ही गया। एक समय शिव और शिवा दोनों प्रेम पूर्वक एकांत में बैठकर यह विचार करने लगे कि हमारे ये दोनों पुत्र विवाह के योग्य हो गए, अब इन दोनों का शुभ विवाह कैसे संपन्न हो। हमें तो जैसे सदानंद प्यारा है वैसे ही गणेश भी हैं। ऐसी चिंता में पड़कर वे दोनों लीलावश आनंद मग्न हो गए। मुनि माता पिता के विचार को जानकर उन दोनों पुत्रों के मन में भी विवाह की इच्छा जाग उठी। वे दोनों पहले मैं विवाह करूंगा यूं बारंबार कहते हुए परस्पर विवाह करने लगे। तब जगत के अधीश्वर वे दोनों दंपत्ति पुत्रों की बात सुनकर लौकिक आचार का आश्रय ले परम विस्मय को प्राप्त हुए। कुछ समय बाद उन्होंने अपने दोनों पुत्रों को बुलाया और उनसे इस प्रकार कहा। शिव पार्वती बोले, सुपुत्रों, हम लोगों ने पहले से ही एक ऐसा नियम बना रखा है कि जो तुम दोनों के लिए सुखदायक होगा। अब हम यथार्थ रूप से उसका वर्णन करते हैं, तुम लोग प्रेम पूर्वक सुनो। प्यारे बच्चों, हमें तो तुम दोनों पुत्र समान ही प्यारे हो, किसी पर विशेष प्रेम हो ऐसी बात नहीं है। अतः हमने तुम लोगों के विवाह के विषय में एक ऐसी शर्त बनाई है जो दोनों के लिए कल्याणकारिणी। वो शर्त ये है कि जो सारी पृथ्वी की परिक्रमा करके पहले लौट आएगा उसी का शुभ विवाह पहले किया जाएगा। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुनि, माता पिता की ये बात सुनकर सर्वजन्मा महाबली कार्तिकेय तुरंत ही अपने स्थान से पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए चल दिए, परंतु आघात बुद्धि संपन्न गणेश वहीं खड़े रह गए। वे अपनी उत्तम बुद्धि का आश्रय ले बारंबार मन में विचार करने लगे कि अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं। परिक्रमा तो मुझसे हो नहीं सकेगी, क्योंकि कोस भर चलने के बाद आगे मुझसे चला जाएगा नहीं। फिर सारी पृथ्वी की परिक्रमा करके मैं कैसे सुख प्राप्त कर सकूंगा। ऐसा विचार करके गणेश ने जो कुछ किया उसे सुनो। उन्होंने अपने घर लौटकर विधि पूर्वक स्नान किया और माता पिता से इस प्रकार कहा। गणेश जी बोले, पिताजी एवं माता जी, मैंने आप लोगों की पूजा करने के लिए यहाँ 2 आसन स्थापित किए हैं। आप दोनों इस पर विराजिए और मेरा मनोरथ पूर्ण कीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुनि, गणेश की बात सुनकर पार्वती और परमेश्वर उनकी पूजा ग्रहण करने के लिए आसन पर विराजमान हो गए। तब गणेश ने उनकी विधिपूर्वक पूजा की और बारंबार प्रणाम करते हुए उनकी 7 बार प्रदक्षिणा की। बेटा नारद, गणेश तो बुद्धि सागर थे ही, वे हाथ जोड़कर प्रेम मग्न माता पिता की बहुत प्रकार से स्तुति करके बोले। गणेश जी ने कहा, हे माता जी तथा हे पिताजी, आप लोग मेरी उत्तम बात सुनिए और शीघ्र ही मेरा शुभ विवाह कर दीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने, महात्मा गणेश का ऐसा वचन सुनकर वे दोनों माता पिता महाबुद्धिमान गणेश से बोले। शिव ने कहा, बेटा, तू पहले कानूनों सहित इस सारी पृथ्वी की परिक्रमा तो करा। कुमार गया हुआ है और तू भी जा और उससे पहले लौट आ, तब तेरा विवाह पहले कर दिया जाएगा। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने, नियम परायण गणेश माता पिता की ऐसी बात सुनकर कुपित हो तुरंत बोल उठे। गणेश जी ने कहा, हे माता जी तथा हे पिताजी, आप दोनों सर्वश्रेष्ठ धर्म रूप और महाबुद्धिमान हैं, अतः धर्मानुसार मेरी बात सुनिए। मैंने 7 बार पृथ्वी की परिक्रमा की है, फिर आप लोग ऐसी बात क्यों कह रहे हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने, शिव पार्वती तो बड़े लीला नंदिनी ठहरे। वे गणेश का कथन सुन लौकिक गति का आश्रय लेकर बोले। शिव पार्वती ने कहा, पुत्र, तूने समुद्र पर्यंत विस्तार वाली बड़े बड़े कानूनों सहित युक्त इस सप्तद्वीपवती विशाल पृथ्वी की परिक्रमा कब कर ली।
ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने, जब शिव पार्वती ने ऐसा कहा तब उसे सुनकर महान बुद्धि संपन्न गणेश बोले। गणेश जी ने कहा, माता जी एवं पिताजी, मैंने अपनी बुद्धि से आप दोनों शिव पार्वती की पूजा करके प्रदक्षिणा कर ली है, अतः मेरी समुद्र पर्यंत पृथ्वी की परिक्रमा पूरी हो गई। धर्म के संग्रह भूत वेदों और शास्त्रों में जो ऐसे वचन मिलते हैं वे सत्य हैं अथवा असत्य। ये वचन है कि जो पुत्र माता पिता की पूजा करके उनकी प्रदक्षिणा करता है उसे पृथ्वी परिक्रमा जनित फल सुलभ हो जाता है। जो माता पिता को घर पर छोड़कर तीर्थ यात्रा के लिए जाता है वो माता पिता की हत्या से मिलने वाले पाप का भागी होता है, क्योंकि पुत्र के लिए माता पिता का चरण सरोज ही महान तीर्थ है। अन्य तीर्थ तो दूर जाने पर प्राप्त होते हैं, परंतु धर्म का साधनभूत ये तीर्थ तो पास में ही सुलभ है। पुत्र के लिए माता पिता और स्त्री के लिए पति, ये दोनों सुंदर तीर्थ घर में ही वर्तमान हैं। ऐसा जो वेद शास्त्र निरंतर उद्घोषित करते रहते हैं उसे फिर आप लोग असत्य कर दीजिए, और यदि वो असत्य हो जाएगा तो निसंदेह वेद भी असत्य हो जाएगा और वेद द्वारा वर्णित आपका ये स्वरूप भी झूठा समझा जाएगा। इसलिए या तो शीघ्र ही मेरा शुभ विवाह कर दीजिए अथवा यूँ कह दीजिए कि वेद शास्त्र झूठे हैं। आप दोनों धर्म रूप हैं, अतः भली भांति विचार करके इन दोनों में जो परमोत्तम प्रतीत हो उसे यत्नपूर्वक करना चाहिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने, तब जो बुद्धिमानों में श्रेष्ठ उत्तम बुद्धि संपन्न तथा महान ज्ञानी है वे पार्वती नंदन गणेश इतना कहकर चुप हो गए। उधर वे दोनों पत्नी जगदीश्वर श्री पार्वती गणेश के वचन सुनकर परम विस्मित हुए। तदंतर वे यथार्थभाषी एवं अद्भुत बुद्धि वाले अपने पुत्र गणेश की प्रशंसा करते हुए बोले। शिवाशिव ने कहा, बेटा, तू महान आत्मबल से संपन्न है, इसी से तुझमें निर्मल बुद्धि उत्पन्न हुई है। तूने जो बात कही है वो बिल्कुल सत्य है, अन्यथा नहीं है। दुख का अवसर आने पर जिसकी बुद्धि विशिष्ट हो जाती है उसका दुख उसी प्रकार विनष्ट हो जाता है जैसे सूर्य के उदय होते ही अंधकार। जिसके पास बुद्धि है वही बलवान है, बुद्धिहीन के पास बल कहाँ। पुत्र, वेद शास्त्र और पुराणों में बालक के लिए धर्म पालन की जैसी बात कही गई है वो सब तूने पूरी कर ली। तूने जो बात की है वो दूसरा कौन कर सकता है। हमने तेरी ये बात मान ली, अब इसके विपरीत नहीं करेंगे। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, यूँ कहकर उन दोनों ने बुद्धिसागर गणेश को सांत्वना दी और फिर वे उनके विवाह के संबंध में उत्तम विचार करने लगे। इसी समय जब प्रसन्न बुद्धि वाले प्रजापति विश्वरूप को शिवजी के उद्योग का पता चला तब उस पर विचार करके उन्हें परम सुख प्राप्त हुआ। उन प्रजापति विश्वरूप के दिव्य रूप संपन्न एवं सर्वांग शोभना दो सुंदरी कन्याएं थीं, जिनका नाम सिद्धि और बुद्धि था। भगवान शंकर और गिरिजा ने उन दोनों के साथ हर्षपूर्वक गणेश का विवाह संस्कार संपन्न कराया। उस विवाह के अवसर पर संपूर्ण देवता प्रसन्न होकर पधारे। उस समय शिव और पार्वती का जैसा मनोरथ था उसी के अनुसार विश्वकर्मा ने वो विवाह किया। उसे देखकर ऋषियों तथा देवताओं को परम हर्ष प्राप्त हुआ। मुने, गणेश को भी उन दोनों पत्नियों के मिलने से जो सुख प्राप्त हुआ उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। कुछ काल के पश्चात महात्मा गणेश के उन दोनों पत्नियों से दो दिव्य पुत्र उत्पन्न हुए। उनमें गणेश पत्नी सिद्ध के गर्भ से क्षेम नामक पुत्र पैदा हुआ और बुद्ध के गर्भ से जिस परम सुंदर पुत्र ने जन्म लिया उसका नाम लाभ हुआ। इस प्रकार जब गणेश अचिंत्य सुख का भोग करते हुए निवास करने लगे तब दूसरे पुत्र स्वामी कार्तिक पृथ्वी की परिक्रमा करके लौटे। उस समय नारद जी ने आकर कुमार स्कंद को सब समाचार सुनाए। उन्हें सुनकर कुमार के मन में बड़ा क्षोभ हुआ और वे माता पिता शिवाशिव के द्वारा रोके जाने पर गिरधर पर क्रौंच पर्वत की ओर चले गए। देव से उसी दिन से शिवपुत्र स्वामी कार्तिक का कुमारापन प्रसिद्ध हो गया। उनका नाम त्रिलोकी में विख्यात हो गया। वो सुखदायक, सर्वपापहारी, पुण्यमय और उत्कृष्ट ब्रह्मचर्य की शक्ति प्रदान करने वाला है। कार्तिक की पूर्णिमा को सभी देवता, ऋषि, तीर्थ और मुनीश्वर सदा कुमार का दर्शन करने के लिए
क्रौंच पर्वत पर जाते हैं। जो मनुष्य कार्तिकी पूर्णिमा के दिन कृतिका नक्षत्र का योग होने पर स्वामी कार्तिक का दर्शन करता है, उसके संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। इधर स्कंद का बिछोह हो जाने पर उमा को महान दुख हुआ। उन्होंने दीन भाव से अपने स्वामी शिव जी से कहा, प्रभु आप मुझे साथ लेकर वहाँ चलिए। तब प्रिया को सुख देने के निमित्त स्वयं भगवान शंकर अपने एक अंश से उस पर्वत पर गए और सुखदायक मल्लिकार्जुन नामक ज्योतिर्लिंग के रूप में वहाँ प्रतिष्ठित हो गए। वे सत्पुरुषों की गति तथा अपने सभी भक्तों के मनोरथ पूर्ण करने वाले हैं। वे आज भी शिवा के सहित उस पर्वत पर विराजमान हैं। बेटा नारद, वे दोनों शिव भी पुत्र स्नेह से विहल होकर प्रत्येक पर्व पर कुमार को देखने के लिए जाते हैं। अमावस्या के दिन वहाँ स्वयं शंभु पधारते हैं और पूर्णिमा के दिन पार्वती जी जाती हैं। मुनीश्वर, तुमने स्वामी कार्तिक और गणेश का जो वृत्तांत मुझसे पूछा था वो सब मैंने तुम्हें कह सुनाया। इसे सुनकर बुद्धिमान मनुष्य समस्त पापों से मुक्त हो जाता है और उसकी सभी शुभकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। जो मनुष्य इस चरित्र को पढ़ता अथवा पढ़ाता है एवं सुनता अथवा सुनाता है, निसंदेह उसके सभी मनोरथ सफल हो जाते हैं। ये अनुपम आख्यान पापनाशक, कीर्तिप्रद, सुखवर्धक, आयु बढ़ाने वाला, स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाला, पुत्र पौत्र की वृद्धि करने वाला, मोक्षप्रद, शिव जी के उत्तम ज्ञान का प्रदाता, शिव पार्वती में प्रेम उत्पन्न करने वाला और शिव भक्ति वर्धक है। ये कल्याणकारक शिव जी के अद्वैत ज्ञान का दाता और सदा शिवमय है। अतः मोक्षकामी एवं निष्काम भक्तों को सदा इसका सेवन करना चाहिए। रुद्र संहिता पंचम। तारक पुत्र तारकाच, विधुन्नमाली और कमलाच की तपस्या, ब्रह्मा द्वारा उन्हें वर प्रदान, मैं द्वारा उनके लिए 3 पुरों का निर्माण और उनकी सजावट शोभा का वर्णन। नारद जी ने कहा, पिताजी, जो गणेश और स्वामी कार्तिकी की उत्तम कथाओं से ओतप्रोत तथा आनंद प्रदान करने वाला है, भगवान शंकर के गृह संबंधी उस उत्तम चरित्र को हमने सुन लिया। अब आप कृपा करके उस परमोत्तम चरित्र का वर्णन कीजिए जिसमें रुद्रदेव ने खेल ही खेल में दुष्टों का वध किया था। महान वीरशाली भगवान शंकर ने देवद्रोहियों के तीनों नगरों को एक ही साथ एक ही बाण से किस कारण और कैसे भस्म कर डाला था। भगवान जिनके भाल में बाल चंद्रमा सुशोभित हैं तथा जो सदा माया के साथ विहार करने वाले हैं, उन भगवान शंकर का चरित्र तो देव ऋषियों को आनंद प्रदान करने वाला है। आप वो सारा चरित्र विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, ऋषि श्रेष्ठ, पहले किसी समय व्यास ने संत कुमार से ऐसा ही प्रश्न किया था। उस समय सनत कुमार ने जो कुछ उत्तर दिया था वही मैं वर्णन करता हूँ। उस समय सनत कुमार ने कहा था, महाबुद्धिमान व्यास जी, विश्व का संहार करने वाले चंद्रमौल शिव ने जिस प्रकार एक ही बाण से त्रिपुर को भस्म किया था, वो चरित्र कहता हूँ, सुनो। मुनीश्वर, जब शिव कुमार स्कंद ने तारकासुर को मार डाला तब उनके तीनों पुत्रों को महान संताप हुआ। उनमें तारकाच सबसे ज्येष्ठ था, विधुन्नमाली मझला था और छोटे का नाम कमलाच था। उन तीनों में समान बल था। वे जितेंद्री, सदा कार्य के लिए उद्यत, संयमी, सत्यवादी, दृढ़चित्त, महान वीर और देवों से द्रोह करने वाले थे। उन तीनों ने सभी उत्तमोत्तम एवं मनोहर भोगों का परित्याग करके मेर पर्वत की एक कंदरा में जाकर परम अद्भुत तपस्या आरंभ की। वहाँ उन्होंने हजारों वर्ष तक ब्रह्मा जी की प्रसन्नता के लिए अत्यंत उग्र तप किया। तब सुर और असुरों के गुरु महायशस्वी ब्रह्मा जी उनकी तपस्या से अत्यंत असंतुष्ट होकर उन्हें वर देने के लिए प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने कहा, महादैत्यों, मैं तुम लोगों के तप से प्रसन्न हो गया हूँ, अतः तुम्हारी कामना के अनुसार तुम्हें सभी वर प्रदान करूँगा। देवद्रोहियों, मैं सबकी तपस्या के फलदाता और सर्वदा सब कुछ करने में समर्थ हूँ। अतः बताओ, तुम लोगों ने इतना घोर तप किस लिए किया है? संत कुमार जी कहते हैं, मुने, ब्रह्मा जी की यह बात सुनकर उन सब ने अंजलि बांधकर पितामह के चरणों में प्रणिपात किया और फिर धीरे धीरे अपने मन की बात कहना आरंभ किया। दैत्य बोले, देवेश, यदि आप हम पर प्रसन्न हैं और हमें वर देना चाहते हैं तो ये वर दीजिए कि समस्त प्राणियों में हम सबके लिए अवध्य हो जाएं।
जगन्नाथ आप हमें स्थिर कर दें और हमारे जरा रोग आज सभी शत्रु नष्ट हो जाएं तथा कभी भी मृत्यु हमारे समीप न फटके। हम लोगों का ऐसा विचार है कि हम लोग अजर अमर हो जाएं और त्रिलोकी में अन्य सभी प्राणियों को मौत के घाट उतारते रहें, क्योंकि ब्राह्मण यदि 5 ही दिनों में काल के गाल में चला जाना निश्चित ही है तो अतुल लक्ष्मी, उत्तमोत्तम नगर, अन्याय भोग सामग्री, उत्कृष्ट पद और ऐश्वर्य से क्या प्रयोजन है। मेरे विचार से तो उस प्राणी के लिए ये सभी व्यर्थ हैं। सनत कुमार जी कहते हैं, हम महार से उन तपस्वी देवताओं की ये बात सुनकर ब्रह्मा अपने स्वामी जो साई भगवान शंकर का ध्यान करके बोले। ब्रह्मा जी ने कहा, सुनो, अमृत सभी को नहीं मिल सकता, अतः तुम लोग अपना ये विचार छोड़ दो। इसके अतिरिक्त अन्य कोई वर जो तुम्हें रुकता हो मांग लो, क्योंकि देखते हैं इस भूतल पर जहाँ कहीं जो भी प्राणी जन्मा है अथवा जन्म लेगा वो जगत में अजर अमर नहीं हो सकता। इसलिए पाप रहित असुरों, तुम लोग स्वयं अपनी बुद्धि से विचार कर मृत्यु की वंचना करते हुए कोई ऐसा दुर्लभ एवं जो साध्य वर मांग लो जो देवता असुरों के लिए अशक्य हो। उस प्रसंग में तुम लोग अपने बल का आश्रय लेकर पृथक पृथक अपने मरण में किसी एक को मांग लो, इससे तुम्हारी रक्षा हो जाए और मृत्यु तुम्हें वर्ण न कर सके। सनत कुमार जी कहते हैं, महर्षि ब्रह्मा जी के ऐसे वचन सुनकर वे 2 घड़ी तक ध्यानस्थ हो गए। फिर कुछ सोच विचार कर सर्वलोक पितामह ब्रह्मा जी से बोले, दैत्यों ने कहा, भगवान, यद्यपि हम लोग प्रबल पराक्रमी हैं तथा हमारे पास कोई ऐसा धन नहीं है जहाँ हम शत्रुओं से सुरक्षित रहकर सुखपूर्वक निवास कर सकें, अतः आप हमारे लिए ऐसे 3 नगरों का निर्माण करा दीजिए जो अत्यंत अद्भुत और संपूर्ण संपत्तियों से संपन्न हों तथा देवता जिनका प्रदर्शन न कर सकें। लोकेश, आप तो जगत गुरु हैं, हम लोग आपकी कृपा से ऐसे तीनों गुणों में अधिष्ठित होकर इस पृथ्वी पर विचरण करेंगे। इस बीच तारकाक्ष ने कहा कि विश्वकर्मा मेरे लिए जिस नगर का निर्माण करें वो स्वर्णमय हो और देवता भी उसका भेदन न कर सकें। तत्पश्चात कमराक्ष ने चांदी के बने हुए अत्यंत विशाल नगर की याचना की और झुनझुनवाणी ने प्रसन्न होकर वज्र के समान कठोर लोहे का बना हुआ बड़ा नगर मांगा। ब्राह्मण ये तीनों पुरुष मध्याह्न के समय अभिजित मुहूर्त में चंद्रमा के पुष्प नक्षत्र पर होने पर एक स्थान पर मिला करे, पुंज नक्षत्र पुष्य नक्षत्र पर स्थित होने पर एक स्थान पर मिला करें और आकाश में नीले बादलों पर स्थित होकर ये क्रमशः एक के ऊपर एक रहते हुए लोगों की दृष्टि से ओझल रहें। फिर पुष्करावर्त नामक काल मेघों की वर्षा करते समय 1 सहस्त्र वर्ष के बाद ये तीनों नगर परस्पर मिलें और एक ही भाव को प्राप्त हो, अन्यथा नहीं। उस समय कृत्यवासा भगवान शंकर जो वैर भाव से रहित सर्वदेवमय और सबके देव हैं, लीलापूर्वक संपूर्ण सामग्रियों से युक्त एक असंभव रथ पर बैठकर एक अनोखे बाण से हमारे पुरों का भेदन करें। किंतु भगवान शंकर सदा हम लोगों के वंदनीय हैं, पूज्य और अभिवादन के पात्र हैं, अतः वे हम लोगों को कैसे खत्म करेंगे। मन में ऐसी धारणा करके हम ऐसे दुर्लभ वर को मांग रहे हैं। सनत कुमार जी कहते हैं, व्यास जी, उन देवताओं का कथन सुनकर सृष्टिकर्ता लोग पितामह ब्रह्मा ने शिव जी का स्मरण करके उनसे कहा कि अच्छा ऐसा ही होगा। फिर मैं को भी आज्ञा देते हुए उन्होंने कहा, हे मैं, तुम सोने चांदी और लोहे के 3 नगर बना दो। यो मैं को आदेश देकर ब्रह्मा जी उन तारक पुत्रों के देखते देखते अपने धाम पर को चले गए। तदंतर धैर्यशाली मैंने अपने तपोबल से नगरों का निर्माण करना आरंभ किया। जनकाकाश के लिए स्वर्णमय, कमलाज के लिए रजतमय और विष्णुमाली के लिए लोहमय, ये तीनों प्रकार के उत्तम लोग तैयार किए। ये कुलक्रक्षा स्वर्ग, अंतरिक्ष और भूतल पर निर्मित हुए थे। असुरों के हित में तत्पर रहने वाला मैं इन तीनों कुलों को तारकाचार्य असुरों के हवाले करके स्वयं भी उसी में प्रवेश कर गया। इस प्रकार उन तीनों कुलों को पाकर महान बल पराक्रम से संपन्न हुए तारकासुर के लड़के उनमें प्रविष्ट हुए और समस्त भोगों का उपभोग करने लगे। वे नगर तट वृक्षों से व्याप्त तथा हाथी घोड़ों से संपन्न थे। उनमें मण निर्मित जालियों से आच्छादित बहुतेरे महल बने हुए थे। वे पदराग के बने हुए एवं फूल मंडल के समान चमकीले विमानों से, जिनमें चारों ओर दरवाजे लगे थे, शोभायमान थे। कैलाश शिखर के समान ऊंचे तथा चंद्रमा के समान उज्ज्वल दिव्य प्रसादों तथा गोपुरों से उनकी अद्भुत शोभा हो रही थी।
वे अप्सराओं, गंधर्वों, सिद्धों तथा चारणों से खचाखच भरे थे। प्रत्येक महल में शिवालय तथा अग्निहोत्रशाला की प्रतिष्ठा हुई थी। उनमें शिव भक्तिपरायण शास्त्रज्ञ ब्राह्मण सदा निवास करते थे। वे बावली, कूप, तालाब और बड़ी बड़ी तलैयों से तथा समूह स्वर्ग से च्युत हुए वृक्षों से युक्त उद्यानों और वनों में सुशोभित थे। बड़ी बड़ी नदों और छोटी छोटी सरिताओं से, जिनमें कमल खिले हुए थे, उनकी शोभा और बढ़ गई थी। उनमें संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले अनेकों फलों के भार से लगे हुए वृक्ष लगे थे, जिनसे वे नगर विशेष मनोहर लगते थे। वे झुंड के झुंड मदमस्तक गजराजों से, सुंदर सुंदर घोड़ों से, नाना प्रकार के आकार प्रकार वाले रथों एवं श्रृंगारों से अलंकृत थे। उनमें समयानुसार पृथक पृथक क्रीड़ा स्थल बने थे और वेदाध्ययन की पाठशालाएं भी भिन्न भिन्न निर्मित हुई थी, जो काफी पुरुषों के लिए मनवाणी से भी रोचक थे। उन्हें सदाचारी, पुण्यशील महात्मा ही देख सकते थे। पद सेवा परायण तथा कुधर्म से विमुख रहने वाली पतिव्रता नारियों ने उन नगरों के उत्तम स्थलों को सर्वत्र पवित्र कर रखा था। उनमें महाभाग, सूर्य, दैत्य और सूर्य किस्मत के अर्थ के कर्तव्य एवं स्वधर्म परायण ब्राह्मण अपनी स्त्रियों तथा पुत्रों के साथ निवास करते थे। उनमें मय द्वारा सुरक्षित ऐसे स्वतंत्राचीन भी भरे हुए थे, जिनके केस नील कमल के समान नीले और घुंघराले थे। वे सभी सुशिक्षित थे, जिससे उनमें सदा युद्ध की लालसा भरी रहती थी। वे बड़े बड़े समरों के प्रेम करने वाले थे। ब्रह्मा और शिव का पूजन करने से उनके पराक्रम विशुद्ध थे। वे सूर्य, मरुदगण और महेंद्र के समान बलि थे और देवताओं के मथन करने वाले थे। वेदों, शास्त्रों और पुराणों में जिन जिन धर्मों का वर्णन किया गया है, वे सभी धर्म और शिव के प्रेमी देवता वहाँ चारों ओर व्याप्त थे। उन नगरों में प्रवेश करके वे दैत्य सदा शिव भक्त निरत होकर सारी लोगों को बाधित करके विशाल राज्य का उपभोग करने लगे। मुने इस प्रकार वहाँ निवास करने वाले उन पुण्य आत्माओं के सुख एवं प्रीत पूर्वक उत्तम राज्य का पालन करते हुए बहुत लंबा काल व्यतीत हो गया। तारक पुत्रों के प्रभाव से संतप्त हुए देवों की ब्रह्मा के पास करुण पुकार, ब्रह्मा का उन्हें शिव के पास भेजना, शिव की आज्ञा से देवों का विष्णु की शरण में जाना और विष्णु उन दैत्यों को मोहित करके उन्हें आचार भ्रष्ट करना। सनत कुमार जी कहते हैं, महर्षि तदंतर तारक पुत्रों के प्रभाव से दग्ध हुए इंद्राज सभी देवता दुखी होकर सलाह करके ब्रह्मा जी की शरण में गए। वहाँ संपूर्ण देवताओं ने दीन होकर प्रेम पूर्वक पितामह को प्रणाम किया और अवसर देकर उनसे अपना दुखड़ा सुनाते हुए कहा। देवता बोले, धाता त्रिपुरों के स्वामी तारक पुत्रों ने तथा मायासुर ने समस्त स्वर्गवासियों को संतप्त कर दिया है। ब्राह्मण, इसलिए हम लोग दुखी होकर आपकी शरण में आए हैं। आप उनके वध का कोई उपाय कीजिए, जिससे हम लोग सुख से रह सकें। ब्रह्मा जी ने कहा, देवगणों, तुम्हें उन दानवों से विशेष भय नहीं करना चाहिए। मैं उनके वध का उपाय बतलाता हूँ। भगवान शिव तुम्हारा कल्याण करेंगे। मैंने ही इन दैत्यों को बढ़ाया है, अतः मेरे हाथों इनका वध होना उचित नहीं। साथ ही त्रिपुर में इनका पुण्य भी वृद्धिगत होता रहेगा। अतः इन सहित सभी देवता शिव जी से प्रार्थना करें। वे सर्वाधीश से प्रसन्न हो जाएंगे तो वे ही तुम लोगों का कार्य पूर्ण करेंगे। सनत कुमार जी कहते हैं, व्यास जी, ब्रह्मा जी की ये वाणी सुनकर इंद्र सहित सभी देवता दुखी हो उस स्थान पर गए जहाँ दशरथ शिव आसीन थे। तब उन सबने अंजलि बांधकर दिव्येश्वर शिव को भक्तिपूर्वक प्रणाम किया और कंधा झुकाकर लोगों के कल्याणकर्ता शंकर का स्तोत्र किया। मुने इस प्रकार नाना प्रकार के दिव्य स्रोतों द्वारा त्रिशूलधारी परमेश्वर की स्तुति करके स्वार्थ साधन में निपुण इंद्र आदि देवताओं ने दीन भाव से कंधा झुकाए हुए हाथ जोड़कर प्रत्येक स्वार्थ को निवेदन करना आरंभ किया। देवताओं ने कहा, महादेव तारक के पुत्र तीनों भाइयों ने मिलकर इंद्र सहित समस्त देवताओं को प्राप्त कर दिया है। भगवान, उन्होंने त्रिलोकी को तथा मुनीश्वरों को अपने अधीन कर लिया है और संपूर्ण सिद्ध स्थानों को नष्ट भ्रष्ट करके सारे जगत को उत्पीड़न कर रखा है। वे दारुण दैत्य समस्त यज्ञ भागों को स्वयं से ग्रहण करते हैं। उन्होंने विश्व धर्म का निर्माण करके अधर्म का विस्तार कर रखा है। शंकर, निश्चय ही वे तारक पुत्र समस्त प्राणियों के लिए अवध्य हैं, इसीलिए वे स्वेच्छानुसार सभी कार्य करते रहते हैं। प्रभु, ये त्रिपुर निवासी दारुण दैत्य जब तक जगत का विनाश न कर डालें
उसके पहले ही आप किसी ऐसी नीति का विधान करें जिससे इसकी रक्षा हो सके। सनत कुमार जी कहते हैं, मुने यो भाषण करते हुए उन स्वर्गवासी इंद्रादि देवों की बात सुनकर शिव जी उत्तर देते हुए बोले। शिव ने कहा, देवगण, इस समय वे त्रिपुराधीश महान पुण्य कार्यों में लगे हुए हैं और ऐसा नियम है कि जो पुण्यात्मा हो उस पर विद्वानों को किसी प्रकार भी प्रहार नहीं करना चाहिए। मैं देवताओं के सारे महान कष्टों को जानता हूँ, फिर भी वे दैत्य बड़े प्रबल हैं, अतः देवता और असुर मिलकर भी उनका वध नहीं कर सकते। वे तारक पुत्र सबके सब पुण्य संपन्न हैं, इसीलिए उन सभी त्रिपुरवासियों का वध दुस्साध्य है। यद्यपि मैं रणकर्कश हूँ तथा जानबूझकर मैं मित्रद्रोह कैसे कर सकता हूँ, क्योंकि पहले किसी समय ब्रह्मा जी ने कहा था कि मित्रद्रोह से बढ़कर दूसरा कोई बड़ा पाप नहीं है। सत्पुरुषों ने ब्रह्म हत्यारे, शराबी, चोर तथा व्रत भंग करने वाले के लिए प्रायश्चित का विधान किया है, परंतु तदंग ने उद्धार का कोई उपाय नहीं है। देवताओं, तुम लोग भी तो धर्मज्ञ हो, अतः धर्म दृष्टि से विचार कर तुम ही बताओ कि जब वे दैत्य मेरे भक्त हैं तब मैं उन्हें कैसे मार सकता हूँ। इसलिए अमरों, जब तक वे दैत्य मेरी भक्ति में तत्पर हैं तब तक उनका वध असंभव है। तथा तुम लोग विष्णु के पास जाकर उनसे ये कारण निवेदन करो। तदंतर देवगण भगवान विष्णु के समीप गए और उनके द्वारा ऐसी व्यवस्था की गई कि जिससे वे असुर से सनातन धर्म से विमुख होकर सर्वथा अनाचार परायण हो गए। वैदिक धर्म का नाश होने से वहाँ स्त्रियों ने पातिव्रत धर्म छोड़ दिया, पुरुष इंद्रियों के वश हो गए। यो स्त्री पुरुष सभी दुराचारी हो गए। देवाराधन, श्राद्ध, यज्ञ, व्रत तीर्थ, शिव, विष्णु, सूर्य, गणेश आदि का पूजन, स्नान, दान आदि सभी शुभ आचरण नष्ट हो गए। तब माया तथा लक्ष्मी उन कुलों में जा पहुंची। तब से प्राप्त लक्ष्मी वहां से चली गई। इस प्रकार वहां अधर्म का विस्तार हो गया। मुने तब स्वेच्छा से भाइयों सहित उस दैत्यराज की तथा मैं की भी शक्ति कुंठित हो गई। व्यास जी ने पूछा, सनत कुमार जी, जब भाइयों तथा प्रवासियों सहित उस दैत्यराज की बुद्धि विशेष रूप से मोहाच्छन्न हो गई तब उसके बाद कौन सी घटना घटी, विभो ये सारा वृत्तांत वर्णन कीजिए। सनत कुमार जी ने कहा, महर्षि, जब तीनों गुरुओं की फूलों की दशा हो गई, दैत्यों ने शिवार्चन का परित्याग कर दिया, संपूर्ण स्त्री धर्म नष्ट हो गया और चारों ओर दुराचार फैल गया, तब भगवान विष्णु और ब्रह्मा के साथ सब देवता कैलाश पर्वत पर गए और सुंदर शब्दों में शिव की स्तुति करने लगे। महेश्वर देव, आप परमोत्कृष्ट आत्मबल से संपन्न हैं। आप ही सृष्टि के कर्ता ब्रह्मा, पालक विष्णु और संहर्ता रुद्र हैं। पार ब्रह्म स्वरूप आपको नमस्कार है। यूँ महादेव जी का स्मरण करके देवों ने उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। फिर भगवान विष्णु ने जल में खड़े होकर अपने स्वामी परमेश्वर शिव का मन ही मन स्मरण करके तन्मय हो दक्षिणामूर्ति के द्वारा प्रकटित रुद्र मंत्र का 1.5 करोड़ की संख्या तक जप किया। तब तक सभी देवता उन महेश्वर में मन लगाकर यूं ही उनकी स्तुति करते रहे। देवों ने कहा, प्रभु, आप समस्त प्राणियों के आत्मस्वरूप, कल्याण करता और भक्तों की पीड़ा हरने वाले हैं। आपके गले में नीला चिन्ह है जिससे आप नीलकंठ कहलाते हैं। आप चिद्रूप एवं प्रचेता हैं। आप रुद्र को हमारा प्रणाम है। असुर निकंदन, आप ही हमारी सारी आपत्तियों के निवारण करने वाले हैं। अतः सदा से आप ही हमारी गति हैं और आप ही सर्वदा हम लोगों के वंदनीय हैं। आप सबके आदि हैं और आप ही अनादि भी हैं। आप ही आनंद स्वरूप अद्वैत प्रकट पुरुष के भी साक्षात सृष्टा और जगदीश्वर हैं। आप ही रजोगुण, सत्वगुण और तमोगुण के आश्रय से ब्रह्मा विष्णु रुद्र होकर जगत के कर्ता, भक्ता और संहारक बनते हैं। आप ही भवसागर से तारने वाले हैं। आप समस्त प्राणियों के स्वामी, अविनाशी, वरदाता, वाण्यमय स्वरूप, वेद प्रतिघात, प्रतिपाद और वाचकता से रहित हैं। योग वेता योगी, आप ईशान से मुक्ति की याचना करते हैं। आप योगियों के हृदय का कमल की कनिका पर विराजमान रहते हैं। वेद और संत जन कहते हैं कि आप पार ब्रह्म स्वरूप, तत्व रूप, तेजोरास और परात्पर हैं। आप सर्वव्यापी, सर्वात्मा और त्रिलोकी के अधिपति हैं। भाव, इस जगत में जिसे परमात्मा कहा जाता है वो आप ही हैं। जगत गुरु, इस जगत में जिसे देखने, सुनने, स्तवन करने तथा जानने योग्य बताया जाता है और जो अण से भी सूक्ष्म तथा महान से भी महान है वो आप ही हैं। आप चारों ओर हाथ
पैर, नेत्र, सिर, मुख, कान और नाक वाले हैं, अतः आपके चारों ओर से नमस्कार, आपको चारों ओर से नमस्कार है। सर्वव्यापी, आप सर्वज्ञ, सर्वेश्वर, अनावृत और विश्व रूप हैं। आप विरूपाक्ष को सब ओर से अभिवादन है। आप सर्वेश्वर, भवाध्यक्ष, सत्यमय, कल्याणकर्ता, अनुपमेय और करोड़ों सूर्यों के समान प्रभावशाली हैं। आपको हम चारों ओर से दंडवत प्रणाम करते हैं। विश्वाराध्य आदि अंत सूर्य 26वें तत्व, नियाम कर रहित तथा समस्त प्राणियों को अपने अपने कार्यों में प्रवृत्त करने वाले, आपको हमारा वो सब ओर से प्रणाम है। आप प्रकृति के भी प्रवर्तक हैं, सबके प्रपितामह और समस्त शरीरों में व्याप्त हैं। आप परमेश्वर को हमारा नमस्कार है। स्तुतियाँ तथा शुद्ध तत्व के ज्ञाता, दिव्य जन, आपको वरदायक, समस्त भूतों में निवास करने वाला, स्वयं भू और शुद्ध तत्व बतलाते हैं। नाथ, आपने जगत में अनेकों ऐसे कार्य किए हैं जो हमारी समझ से परे हैं, इसीलिए देवता, असुर, ब्राह्मण और न्याय तावर जंगम भी आपकी ही स्तुति करते हैं। शंभो, त्रिपुरवासी दैत्यों ने हमें प्रायः नष्ट सा कर डाला है, अतः शीघ्र निर्गुण असुरों का विनाश करके हमारी रक्षा कीजिए। क्योंकि देववल्लभ, हम देवों के एकमात्र आप ही गति हैं परमेश्वर। इस समय वे आपकी माया से मोहित हो गए हैं, अतः प्रभु, वे भगवान विष्णु द्वारा बताई हुई युक्ति के चक्र में फंसकर सारा धर्म कर्म छोड़ बैठे हैं। भक्तवत्सल, हमारे सौभाग्यवश इस समय उन दैत्यों ने संपूर्ण धर्मों का परित्याग कर दिया है और नास्तिक शास्त्र का आश्रय ले रखा है। शरणदाता, आप सदा से देवताओं का कार्य करते आए हैं, इसीलिए आज भी हम लोग आपके शरणापन्न हुए हैं। अब आपकी जैसी इच्छा हो वैसा कीजिए। सनत कुमार ने कहते हैं, मुनिवर, इस प्रकार महेश्वर का स्तुति करके देवगण दीन भाव से अंजलि बांध कर सामने खड़े हो गए। उस समय उनके मस्तक झुके हुए थे। इस प्रकार जब सूर्यनाथ देवों ने महेश्वर की स्तुति और विष्णु ने ईशान संबंधी मंत्र का जप किया, तब सर्वेश्वर भगवान शिव प्रसन्न हो गए और रथ पर सवार हो वहीं प्रकट हो गए। उस समय पार्वती पति शिव का मन प्रसन्न था। उन्होंने नंदीश्वर की पीठ से उतरकर विष्णु का आलिंगन किया और फिर वे नंदी पर हाथ टेक कर खड़े हो गए और संपूर्ण देवताओं की ओर कृपा भरी दृष्टि देखकर गंभीर वाणी में श्री हर्ष से बोले। शिवजी ने कहा, देव श्रेष्ठ, उन अधर्मनिष्ठ दैत्यों के तीनों पुरों को मैं नष्ट कर डालूंगा, इसमें संशय नहीं है। परंतु वे महादैत्य मेरे भक्त थे और उनका मन सुदृढ़ रूप से मुझ में लगा रहता था। अतः यद्यपि इस समय उन्होंने ब्याजवश उत्तम धर्म का परित्याग कर दिया है, तथा क्या वे मेरे ही द्वारा मारने योग्य हैं? इसलिए जिन्होंने त्रिपुरवासी सारे दैत्यों को धर्म भ्रष्ट करके मेरी भक्ति से विमुख कर दिया है, वे विष्णु अथवा अन्य कोई ही उन्हें क्यों नहीं मारते? ईश्वर सम के ये वचन सुनकर उन समस्त देवताओं का तथा श्री हरि का भी मन उदास हो गया। जब सृष्टिकर्ता ब्रह्मा ने देखा कि देवताओं और विष्णु के मुख पर उदासी छा गई है, तब उन्होंने हाथ जोड़कर समूह से कहना आरंभ किया। ब्रह्मा जी बोले, परमेश्वर, आप योग वेताओं में श्रेष्ठ पर ब्रह्म तथा सदा से देवों और विष्णु की रक्षा में तत्पर हैं, अतः पाप आपका स्पर्श नहीं कर सकता। साथ ही आपके आदेश से ही तो उन्हें मुंह में डाला गया है, इसके प्रेरक तो आप ही हैं। इस समय अवश्य उन्होंने अपने धर्म का परित्याग कर दिया है और वे आपकी भक्ति से विमुख हो गए हैं, तथा आपके सिवा कोई उनका वध नहीं कर सकता। देवों और ऋषियों के प्राण रक्षक महादेव, साधुओं की रक्षा के लिए आपके द्वारा उन म्लेच्छों का वध उचित है। आप तो राजा हैं, अतः राजा को धर्म तथा पापियों का वध करने से पाप नहीं लगता। इसलिए इस कांटे को उखाड़कर सारे ब्राह्मणों की रक्षा कीजिए। राजा यदि अपने राज्य तथा सर्वलोकाधिपत्य को स्थिर रखना चाहता हो, तो उसे अपने राज्य में एवं अन्यत्र भी ऐसा ही व्यवहार करना चाहिए। इसीलिए आप देवगणों की रक्षा के लिए उद्यत हो जाइए, विलम्ब मत कीजिए। देवों देश बड़े बड़े मनुष्य जो संपूर्ण देव शास्त्र और मैं और विष्णु भी निश्चय ही आपकी प्रजा हैं। प्रभु, आप देवताओं के सार्वभौम सम्राट हैं। ये श्री हरि आदि देवगण तथा सारा जगत आपका ही कुटुंब है। अजन्मा देव श्री हरि आपके युवराज हैं और मैं ब्रह्मा आपका पुरोहित हूँ तथा आपकी आज्ञा का पालन करने वाले, शक्र राज्य का संभालने वाले मंत्री हैं। सर्वे अन्य देवता भी आपके शासन के नियंत्रण में रहकर सदा अपने अपने कार्य में तत्पर रहते हैं। ये बिल्कुल सत्य है। सनत कुमार जी कहते हैं, व्यास जी,
ब्रह्मा की ये बात सुनकर सुखपाल परमेश्वर शिव का मन प्रसन्न हो गया। तब उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा। शिव जी बोले, ब्राह्मण, यदि आप मुझे देवताओं का सम्राट बतला रहे हैं तो मेरे पास उस पद के योग्य कोई ऐसी सामग्री तो है नहीं जिससे मैं उस पद को ग्रहण कर सकूं, क्योंकि न तो मेरे पास कोई महान दिव्य रथ है, न उसके उपयुक्त सारित है, और न संग्राम में विजय दिलाने वाले वैसे धनुर्बाण ही हैं कि जिन्हें लेकर मैं मनोयोगी पूर्व संग्राम में उन प्रबल दैत्यों का वध कर सकूं। यूँ कहकर वे चुप हो गए। परंतु शिव जी को शीघ्र प्रस्तुत होते न देखकर सम देवता कश्यप आदि ऋषि अत्यंत व्याकुल तथा दुखी हो गए। तब भगवान हरि ने उनसे कहा। भगवान विष्णु बोले, देवों तथा मुनियों, तुम लोग क्यों दुखी हो रहे हो? तुम्हें अपने सारे दुख का परित्याग कर देना चाहिए। अब तुम सब लोग आदरपूर्वक मेरी बात सुनो। देवगण, तुम ही लोग विचार करो कि महान पुरुषों की आराधना सुख साध्य नहीं होती। मैंने ऐसा सुना है कि मैदाराधन में पहले महान कष्ट झेलना पड़ता है, पीछे भक्त की दृढ़ता देखकर इष्ट देव अवश्य प्रसन्न होते हैं। परंतु तो समस्त गणों के अध्यक्ष तथा परमेश्वर हैं, ये तो आक्रोश ही ठहरे हैं। अतः पहले ओम का उच्चारण करके फिर नमः का प्रयोग करें, फिर शिवाय कहकर 2 बार शुभम का उच्चारण करें, इसके बाद 2 बार गुरु का प्रयोग करके फिर शिवाय नमः ओम जोड़ दें। ऐसा करने से ओम नमः शिवाय शुंभ शुंभ कुल कुल शिवाय नमः ओम ये मंत्र बनता है। बुद्ध विशारदो, यदि तुम लोग शिव की प्रसन्नता के लिए इस मंत्र का पुनः 1 करोड़ जप करोगे तो शिव जी अवश्य तुम्हारा कार्य पूर्ण करेंगे। मुने, प्रभावशाली श्रीहरि ने जब यूँ कहा तब सभी देवता पुनः शिवराधन में लग गए। तत्पश्चात श्रीहरि भी देवों तथा मुनियों के कार्य की सिद्धि के हेतु में मन लगाकर विशेष रूप से पूर्वक जप में तत्पर हो गए। उनसे उधर देवगण गैर संपन्न हो बारंबार शिव शिव उच्चारण करते हुए 1 करोड़ जप करके सामने खड़े हो गए। इसी समय स्वयं साक्षात शिव पूर्वोक्त स्वरूप धारण करके प्रकट हो गए और यूँ कहने लगे कि शिव जी बोले, अरे ब्राह्मण, देवगण तथा उत्तम व्रत का पालन करने वाले मुनियों, मैं तुम लोगों के इस जप से प्रसन्न हो गया हूँ। अतः अब तुम लोग अपना मनोवांछित वर मांग लो। देवताओं ने कहा, देवादिदेव कल्याण करता जगदीश्वर, यदि आप हम पर प्रसन्न हैं तो देवों की एकता का विचार करके शीघ्र ही त्रिपुर का संहार कर दीजिए। परमेश्वर, आप दीनबंधु तथा कृपा की खान हैं। आपने ही सदा से हम देवताओं की बारंबार विपत्तियों से रक्षा की है, अतः इस समय भी आप हमारी रक्षा कीजिए। सनत कुमार जी कहते हैं, ब्राह्मण, तब ब्रह्मा और विष्णु सहित देवों की ये बात सुनकर शिव जी मन ही मन प्रसन्न हुए और पुनः इस प्रकार बोले। महेश्वर ने कहा, अरे ब्राह्मण, देवगण तथा मुनियों, अब त्रिपुर को नष्ट हुआ ही समझो। तुम लोग आदरपूर्वक मेरी बात सुनो और उनके अनुसार कार्य करो। मैंने पहले जिस दिव्य रथ प्रसारित धनुष और उत्तम बाण को अंगीकार किया है वो सब शीघ्र ही तैयार करो। विष्णु तथा विधेय, निश्चय तुम दोनों त्रिलोकी के अधिपत हो, इसलिए तुम्हें चाहिए कि मेरे लिए प्रत्नपूर्ण सम्राट के योग्य सारा उपकरण प्रस्तुत कर दो। तुम दोनों सृष्टि के सृजन और पालन कार्यों में नियुक्त हो, अतः त्रिपुर को नष्ट हुआ समझकर देवताओं की सहायता के लिए वो कार्य अवश्य करो। ये शुभ मंत्र जिसका तुम लोगों ने जप किया है महान पुण्यमय तथा मुझे प्रसन्न करने वाला है। ये मुक्ति का दाता, संपूर्ण कामनाओं का पूरक और शिव भक्तों के लिए आनंदप्रद है। ये स्वर्गकामी पुरुषों के लिए धन, यश और आयु की वृद्धि करने वाला है। ये निष्काम के लिए मोक्ष तथा साधन करने वाले पुरुषों के लिए मुक्ति का साधक है। जो मनुष्य पवित्र होकर सदा इस मंत्र का कीर्तन करता है, सुनता है अथवा दूसरों को सुनाता है, उसकी सारी अभिलाषाएं पूर्ण हो जाती हैं। सनत कुमार जी कहते हैं, परमात्मा शिव की ये बात सुनकर सभी देवता परम प्रसन्न हुए और ब्रह्मा तथा विष्णु को तो विशेष आनंद प्राप्त हुआ। उस समय विश्वकर्मा ने शिव के आज्ञा अनुसार विश्व के हित के लिए एक सर्वदेवमय तथा परम शोभन दिव्य रथ का निर्माण किया। अब आगे है सर्वदेवमय का रथ का वर्णन। शिव जी का उस पर रथ पर चढ़कर युद्ध के लिए प्रस्थान। उनका पशुपति नाम पड़ने का कारण शिव जी द्वारा गणेश का पूजन और त्रिपुरदाह मय दानव का त्रिपुर से जीवित बच निकलना।